नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। अगर इसका लेवल आपके शरीर में गड़बड़ाता है तो फिर क्या दिक्कतें होती हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपको पता है म्यूजिक का आपके शरीर पर क्या असर होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाएं। हिमांशी स्कूल टीचर हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। उम्र 40 साल है। कुछ समय से उनके जोड़ों में काफ़ी दर्द था। साथ ही ऐसा लगता था जैसे हाथ और जो पैर के जोड़ हैं वो अकड़ रहे हैं। हिलने में चलने में तकलीफ होने लगी, सूजन भी आने लगी। हिमांशी ने खुद को हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया, यही सोचकर कि शायद हड्डियों की कोई परेशानी होगी। पर जब टेस्ट हुए तो पता चला दिक्कत हड्डियों में थी ही नहीं। हिमांशी का यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ था। अब ये यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन ब्रेकडाउन से बनता है, यानी कि पाचन क्रिया के दौरान जब प्रोटीन टूटता है तो उसमें से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड प्यूरिन ब्रेकडाउन से भी बनता है। कुछ फूड्स हैं जिसमें नेचुरली प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होता है। मैं आगे चल के बताऊंगी कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं। तो यूरिक एसिड जब शरीर में बन जाता है उसके बाद किडनीज इसे नॉर्मली एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन के थ्रू, और एक नॉर्मल लेवल रेंज हमारे शरीर में मेंटेन होता है। ज़्यादातर लैब्स में ये रेंज 3.5 से 7 या 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने से नॉर्मल रेंज जैसे कंसिडर करते हैं। अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी में इस लेवल से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हाइपर यूरिसेमिया, और इस लेवल से अगर कम है तो उसे हम हाइपो यूरिसेमिया बोलते हैं। दो कारण हो सकते हैं जिसके वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। या तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, या फिर जो बन रहा है वो किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जैसे कि स्किन डिजीज होता है, सोरियासिस, हाइपोथायराइडिज्म, कैंसर, कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं, या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट जो ले रहे होते हैं, कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, रैपिड सेल डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी में, उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन होते हैं, बीपी मेडिसिन, थायराइड, डायरेटिक्स होते हैं, लो डोज एस्पिरिन होता है, तो वो ये यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ भी हाई यूरिक एसिड लेवल के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर ओबीज हैं आप, वेट ज़्यादा है, या फिर रैपिडली वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट है और थोड़े दिन के अंदर ही आपने वेट लूज कर लिया, तब भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से यूरिक एसिड बन सकता है। और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, गुर्दों के प्रॉब्लम्स में यूरिक एसिड शरीर में बढ़ सकता है। लो यूरिक एसिड हाइपोयूरिसेमिया इतना कॉमन नहीं है, और कुछ जेनेटिक डिजीज हैं और कुछ किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। यूरिक एसिड क्या होता है इसका अंदाजा तो आपको लग गया, पर अब सबसे ज़रूरी बात, अगर यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में गड़बड़ है तो उसका आपकी हेल्थ पर, आपकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है। दूसरा सवाल, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ठीक नहीं है, और इसका इलाज क्या है, ये सब पता करते हैं। हाई यूरिक एसिड लेवल होने के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ये असिम्टोमेटिक होता है, मतलब मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसका यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है। जब वो लैब टेस्ट कर रहा होता है कोई और बीमारी की वजह से, तब पता चलता है कि यूरिक एसिड हाई है। और दूसरा जो सिम्टोमेटिक जब मरीज होता है इसके वजह से, तो उसके जॉइंट्स और किडनीज अफेक्टेड होते हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो ये ब्लड में क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, जिसको हम यूरेट क्रिस्टल्स बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली यूरेट क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो सकते हैं, यूजुअली जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स होते हैं या फिर फीट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। और ये आर्थराइटिस जो होता है इसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं या फिर गाउट बोलते हैं। गाउट एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। जब यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, आप मूव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है उस जॉइंट की। तो जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं यूरिक एसिड की वजह से। दूसरा जो ऑर्गन है वो है किडनी। किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है
में आपका ब्लड आ सकता है, उसकी वजह से गुर्दों में दर्द हो सकता है। आपने सुना होगा गुर्दों में पथरी बन गई है, तो वो हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से बन सकता है। हाई यूरिक एसिड में क्योंकि ज़्यादातर मरीज असिम्टोमेटिक होते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप सालाना एक बार अपना रूटीन चेकअप कर लें। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है वो वैसे भी रिकमेंडेड है। 40 इयर्स के बाद आपको हर साल अपने रूटीन ब्लड टेस्ट करने चाहिए। तो उसी वक्त आपका जब रूटीन ब्लड टेस्ट आप करेंगे, अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसी वक्त वो डायग्नोसिस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन है या फिर स्वेलिंग है, रेडनेस है, तब भी आप इसे इग्नोर मत करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट कराइए। अगर आपके गुर्दों में दर्द है, यूजुअली फ्लैंक जो पेट के साइड में इसमें पेन होता है या फिर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, पेनफुल होता है और कभी कभार यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में भी आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी ये हो सकती है। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, यानी कि जो फूड है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है या फिर हाई प्यूरिन कंटेंट है, ऐसे फूड आपको अवॉइड करना है अपने डाइट में। दूसरी बात, स्मोकिंग और अल्कोहल भी अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों चीज़ों से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। तीसरी बात, अगर आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वेट को भी आप रिड्यूस करने की कोशिश करें। और चौथे में आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें क्योंकि मेडिसिन इसके लिए हैं अवेलेबल, जैसे कि ज़ाइलोरिक आपने नाम सुना होगा, कुछ और मेडिसिन लाइक फेब्रिक्सोस्टैट और ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं अवेलेबल जो डॉक्टर आपको लिखते हैं, और इसको आपको थोड़ा लंबा टाइम भी लेना पड़ता है, पर यूरिक एसिड फिर नॉर्मल लेवल में आ जाता है। असर, इलाज, लक्षण ये सब तो जान लिए, पर डाइट का क्या? यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट थोड़ी खास रखनी होगी। चलिए जानते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या रखना चाहिए। हम जब भी प्रोटीन्स हमारे आहार में से खाते हैं, जैसे कोई भी चिकन, फिश, मटन या दूध, या हम जो अरहर की दाल या कोई भी दाल खाते हैं, पनीर, इन सब में से प्रोटीन्स मिलते हैं। और ये प्रोटीन्स में प्यूरिन्स नाम के कोई घटक रहते हैं। तो ये प्यूरिन्स का अगर ठीक से प्रोसेसिंग हमारे शरीर में नहीं होगा तब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और उससे हमें तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रोटीन्स में से जो प्यूरिन्स है उसका प्रोसेसिंग हमारे शरीर में अच्छे से हो। उसके लिए हरी सब्जियाँ और हरे सब्जी के रस लेने से ये ठीक हो सकता है, जैसे पालक, मेथी, धनिया। इसका रस आप हर रोज़ ताज़ी हरी सब्जियों का रस ले सकते हैं। इसी के साथ बादाम, अखरोट जैसे जो ऑयल सीड्स है, ये अगर आप ठीक से खाएंगे तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। और नींबू या संतरा जैसे फल, ये भी आप नियमित स्वरूप से आपके आहार में रख सकते हैं। इसके साथ सेब जैसे फल, अंगूर, खजूर, ये जो फल हैं, ये भी अगर आप ठीक से हर रोज़ खाएंगे तो उससे भी यूरिक एसिड की मात्रा लिमिट में रखने के लिए फ़ायदा हो सकता है। अगर आप चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन अगर आप नियमित कर रहे हैं तो इससे वजह से यूरिक एसिड आपके शरीर में काफ़ी बढ़ सकता है। इन डाइट टिप्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। म्यूज़िक सुनना किसे पसंद नहीं है? किस तरह की म्यूज़िक आपको पसंद है? देखिए, ये तो आपके टेस्ट पर निर्भर करता है। पर क्या आपको ये पता है कि जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपकी हार्ट बीट यानी आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो सिंक हो जाती हैं म्यूज़िक के साथ। जैसे अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक या फिर स्लो म्यूज़िक सुनते हैं तो आपकी धड़कनें भी स्लो हो जाती हैं। रॉक या फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज़ होती है नर्वस सिस्टम। इसे आप अपने शरीर का कमांड सिस्टम समझ लीजिए। आपके शरीर में जितनी एक्टिविटी होती है ये सब यही कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम 3 भाग में बटा हुआ है। तीनों में से एक भाग है जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे खाने और रेस्ट करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है।
अब जब आप स्लो म्यूजिक सुनते हैं तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, उसमें कुछ हरकत होती है, तो आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो धीरी हो जाती हैं स्लो म्यूजिक के साथ। वहीं जब आप तेज म्यूजिक सुनते हैं तो यही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फिर से ट्रिगर होता है और आपकी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है या फिर आपका पल्स रेट तेज चलता है, तो एक टिप है, आप स्लो म्यूजिक सुना करिए, क्योंकि स्लो म्यूजिक आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट ये धीरा कर देता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड आने वाली है, अब आपको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। देखिए, एक टिप तो ये है कि आप ड्राइड फ्रूट्स खाइए, जैसे कि अंजीर। आप खजूर भी खा सकते हैं गुनगुने दूध में भिगोकर। खजूर और अंजीर दोनों में कैल्शियम और आयरन कूट कूट कर भरा होता है, इससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक, धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।